सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने का मामला, मृतक की पुत्री ने सलूंबर एसपी को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच मांग की। सलूंबर जिले के बनोड़ा निवासी भागीरथ तेली की आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आत्महत्या के बाद मिले सुसाइड नोट को लेकर मृतक की पुत्री और परिवार के सदस्य ने एसपी को ज्ञापन देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के बनोड़ा निवासी भागीरथ तेली ने 4 सितम्बर को झल्लारा थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को सुसाइड नोट में 2 व्यक्ति के नाम लिखे हुए मिले थे, जिसमें बड़ौदा निवासी ठेकेदार गोविंद पटेल और एक सरकारी कर्मचारी जो पूर्व में डूंगरपुर में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था। मृतक की पुत्री कोमल तेली ने सलूंबर एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर ठेकेदार गोविंद पटेल ने बताया कि प्लॉट खरीदने को लेकर भागीरथ तेली को पैसे उधार दिए थे, लगाए आरोप गलत है। वहीं इस मामले को लेकर जब सरकारी कर्मचारी राजेश वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले भागीरथ तेली से गोविंद पटेल ने मुलाकात करवाई थी। इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे। जब मामले को लेकर झल्लारा थानाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि सुसाइड नोट में 2 नाम लिखे हुए हैं, जांच की जा रही है। आप भी सुने क्या कहा पीड़ित ने। और मेरे पापा का नाम भागीरथ जी तेली है। तो मेरे पापा ने अभी 4 तारीख को सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइड का कारण किसी 2 व्यक्ति का नाम पापा ने बताया है। एक हमारे गांव के निवासी बनोड़ा के गोविंद जी पटेल करके हैं और एक राजेश जी वर्मा है, जो वीडियो साहब दोड़ा पंचायत समिति में 2 साल पहले थे। तो उन दोनों के ऊपर हमको कार्रवाई करनी है। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ बनोड़ा से ही है। अच्छा, तो अभी आप फिलहाल कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। अच्छा, तो अभी क्या करा आपने? एसपी साहब को क्या दिया है? हमने परिवार तैयार करके दिया है एसपी साहब को। मोटा मोटी यही बताया गया है कि पापा को प्रेरित किया है आत्महत्या करने के लिए। अच्छा, इन जो 2 व्यक्तियों का नाम पापा ने लिखे गए सुसाइड नोट में। अच्छा, क्या कारण रहा इन दोनों व्यक्तियों के बीच में? मेरी मम्मी ने जब सुसाइड किया था तब इनका था थोड़ा बहुत, लेकिन हमने आगे कार्रवाई करने के लिए बोला था तो इन्होंने हमको धमकाया था कि आप इसके ऊपर कुछ कार्रवाई वगैरह हमारे ऊपर मत करना यूँ। तो फिर पापा और हम सब ऐसे बैठे हुए थे, लेकिन फिर पापा का इनसे कुछ बात हुई होगी तो फिर पापा को इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा और डराया धमकाया, जिसकी वजह से फिर पापा को भी ये करना पड़ा। 2021 में मेरे भाभी जल के शांत हो गए थे। वजह से हुए। इनकी वजह से गोविंद पटेल को गोविंद पटेल को जमीन दी थी। तो उनके बारे में सारी वारदात हो रही थी। तो फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा मेरे भाई के इनके चलता था जमीन लेने के बाद में। तो फिर हमने गोविंद पटेल को मैंने समझाया कि भाई तेरे नहीं जम रहा है तो जमीन वापस दे दे। तो इसने कोई सुनवाई नहीं की और आए दिन मेरे भाभी के वहाँ जाता था। थोड़ा भाभी बोले पड़ते थे तो उनसे साइन करवा लिए और भाई को दारू पिला के साइन करवा लिए रजिस्ट्री पे। और उनके बाद में कोई लाख खंड रुपया उनको साहिबाना कर दिया। उसके बाद में पेमेंट दिया नहीं इन्होंने। उसके अलावा मेरे भाई के आए दिन मेरे भाई के घर पे कोई एक वीडियो राजेश था, हमने देखा नहीं, उसको ले जाके वहाँ रखता था। रात दिन मेरे भाई को दारू पिलाते थे, 20,000 रुपया नौकरी का दो ऐसा करके। और आए दिन यौन शोषण मेरे भाभी के साथ में तंग करने लगे, मेरे भाभी को परेशान करने लगे। फिर बहुत ये कहेगा तुझे यूँ डांटेंगे, ये कहेगा तुझे ये डांटेंगे। इस चीज़ से भाभी को बहुत परेशान किया। तो उन्होंने परेशान होकर अपने आप को आत्महत्या कर ली। जल गए वो। जलने के बाद में हमने 1.5 महीना वहाँ हॉस्पिटल में रखे। भाभी ठीक भी हो गए थे। उसके बाद में गोविंद वापिस अहमदाबाद आया था। अहमदाबाद आने के बाद में पता नहीं उसने क्या भाभी को दिमाग में और धमकाया, क्या पता। तो भाभी पिछले दिन उनकी डेथ हो गई। मैं यहाँ आई थी, एक दिन ही मैं जतना आई थी। उसके बाद में मेरे भाई भाभी को लेके आ गए, हम दाह संस्कार हुआ। फिर बच्चों को उसने धमकी दी कि अगर तुम कार्रवाई करोगी, मेरे भाई को धमकी दी तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगी तो गांव में नहीं रहने दूंगी। आज भी वो यही कह रहा है, अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर ये लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मैं ये दूसरे बच्चे को नहीं रहने दे रहा हूँ। अभी भी वो आदमी यही कह रहा है। और मेरा छोटा भाई चंपालाल था, जब पैसे नहीं दिए तो मेरी भाभी रजिस्ट्री रोकाने गई जमीन की, तो जमीन रोकाने गई, उसको भी उसने हाथापाई आई। चंपालाल को तहसील के पास में मारा उसने। उसके अलावा घर पे गांव में भी मारा। उसके अलावा उसके ये सारे केस हुए, इनको बंद कराया। बहुत सा लंबा केस चला। फिर बाद में इन लोगों ने राजीनामा किया और मेरे भाई ने फिर ठीक होने के बाद में वापस डूंगरपुर बच्ची लेके गए थे। उसके अलावा वो डूंगरपुर रहे तो उनका धंधा जमाया था। तो मैंने सोचा जो हो गया वो हो गया, अब तुम कार्रवाई करो। इन्होंने मना कर दिया कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी डर की वजह से बच्ची ने कोई कार्रवाई मेरी भाभी के ऊपर नहीं करी। डर की वजह से